हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलीमर लर्न कर रहे हैं। पॉलीमर एक्चुअली में क्या है ये हमें जान लेना है। पॉलीमर एक्चुअली क्या होता है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि जैसे स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे को जॉइंट होते हैं और उससे एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बन जाता है। देखो, ये जिस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल जॉइंट होते जा रहे हैं, सभी को यहाँ नजर आ रहा है, सभी स्मॉल मॉलिक्यूल एक दूसरे पॉइंट होते जा रहे हैं। ये केमिकल बॉन्ड से कंबाइन होते हैं और इससे एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है एक नॉर्मल मॉलिक्यूल से, इसलिए इसे पॉलीमर कहा जाता है। तो टर्म काम कर रही है। पहली टर्म जो है मोनोमर है और दूसरी है पॉलीमर। मोनोमर में देखते हैं दो वर्ड छुपे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है मोनो मीन्स वन यानी सिंगल, और मर मेरस मीन्स मर, हम कहेंगे जिसे मॉलिक्यूल कहेंगे कि जिसमें एक ही छोटा सा मॉलिक्यूल होता है। अब पॉलीमर यानी क्या होता है? पॉलीमर में भी अगर दो वर्ड नजर आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉली, पॉली मीन्स मेनी, बहुत सारे, मर मीन्स यूनिट, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ ज्वाइंट होते हैं। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूंगा कि मोनोमर्स एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाते हैं जिससे पॉलीमर बन जाता है। यहाँ पर एक पॉलीमेरिक चेन नजर आ रही है आप सभी को, जिसमें अगर मैं कहूंगा कि ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला जो पार्ट है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो नजर आ रहा है आप सभी को, यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो जो रिपीट हो रही है उसी को ही मोनोमर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मेंशन है, क्या मेंशन है? मोनोमर इज रिपीटेटिंग यूनिट इन पॉलीमर। याद रखो, मोनोमर जो होता है वो पॉलीमर में रिपीटेटिंग यूनिट होता है। आप सभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मैं इन्हें हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा चलो देखते हैं कि ये जो मोनोमर है, कोई भी एक मोनोमर में यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ जो रिपीट हो रहा है, उसको हम मोनोमर कहेंगे। अब ये पॉलीमेरिक चेन है, इसको बनाने के लिए ये मोनोमर यूज होता है। बस आपको एक ट्रिक याद करनी है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देना है, तो दैट मीन्स इसी जो है मोनोमर से ये पॉलीमर फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स ये जो है मोनोमर दूसरे मोनोमर को ज्वाइंट हुआ है, थर्ड मोनोमर को ज्वाइंट हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे मोनोमर ज्वाइंट हुए हैं, उससे पॉलीमर बन गया है। अगर हम देख रहे हैं कि मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइंट होते जाते हैं, बहुत सारे मोनोमर, लंबी चेन बनती जाती है, हर डायरेक्शन में बनती जाती है, तो उससे पॉलीमर बनता है। याद रखोगे, मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइंट होते जाएंगे और उससे पॉलीमर बनता जाएगा। जितने भी रिपीटेटिंग यूनिट होते हैं, नंबर, काउंट, तो उस रिपीटेटिंग यूनिट के काउंट को हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, डीपी भी कहते हैं। एक नई टर्म यहाँ पर एग्जिस्ट में आ जाती है, एग्जिस्टेंस में आ जाती है, जिसको ओलिगोमर कहा जाता है। ओलिगोमर ये वो पॉलीमेरिक चेन होती है जिसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स कम होते हैं, लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसमें मोनोमर का काउंट है कम होगा, उसको ओलिगोमर कहा जाता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ये वो रिएक्शन होती है जिसमें मोनोमर्स, जिसे हम स्मॉल मॉलिक्यूल से ही जानते हैं, वो एक दूसरे को ज्वाइंट हो जाएंगे बाय केमिकल बॉन्ड एंड इट गिव्स पॉलीमर, यानी लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएंगे। रिमेंबर वन थिंग, मोनोमर्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो केमिकली कंबाइंड होते जाएंगे बाय केमिकल बॉन्ड एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर जो लार्ज मॉलिक्यूल है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर दो केमिकल रिएक्शन नजर आ रही है, दैट मीन्स पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक वो जिसमें मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं और पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है। और दूसरी रिएक्शन वो है जिसमें मोनोमर्स आर जॉइंट टुगेदर गिव्स पॉलीमर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। यस, दैट मीन्स यहाँ पर बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, पहली होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स पर कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं? तो वाटर और NH3 बनता है। रिमेंबर वन थिंग, जिसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं होगा वो एडिशन पॉलीमराइजेशन, सिर्फ पॉलीमर बनेगा। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें पॉलीमर के साथ बाय प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। अगेन बहुत सारे रेफरेंस बुक में पॉलीमर को रेजिन करके भी कहा गया है, पॉलीमर इज आल्सो नोन एज ए रेजिन। अगर हम मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करते जाएंगे, एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑल मोनोमर्स आर आइडेंटिकल, सब मोनोमर्स एक जैसे नजर आ रहे हैं, सो उस पॉलीमेरिक चेन को हम होमोपॉलीमर कहेंगे। अगर मोनोमर्स अलग अलग सब्सटेंस है ना, तो वो ज्वाइंट होते जा रहे हैं और उससे हम पता चल रहा है कि ऑल मोनोमर्स आर नॉट आइडेंटिकल, वो डिफरेंट है, इसलिए हम उसे कहेंगे कोपॉलीमर। सो ये हमारा एक नया कंसेप्ट हो गया कि सारे मोनोमर सेम है तो होमोपॉलीमर, सारे मोनोमर्स अलग अलग है तो कोपॉलीमर। अगर हम कहेंगे कि साइड ऑफ अटैचमेंट जो है वो एक ही दो है, तो उससे लीनियर चेन बनती जाएगी। अगर यहाँ पर जंक्शन पॉइंट होगा, मोर देन साइड ऑफ अटैचमेंट होगी, तो उससे ब्रांच पॉलीमर बनता जाएगा।
क्लियर है। थर्मल बिहेवियर के बेसिस पर हम कहेंगे पॉलीमर आर ऑफ टू काइंड, फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक, अनदर इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मीन्स ये वो प्लास्टिक यानी पॉलीमर होते हैं जिस ऑन हीटिंग इट बिकम सॉफ्ट, वाइल ऑन कूलिंग इट बिकम्स हार्ड। यानी फिर से हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, कूल करोगे तो हार्ड हो जाओगे। ऐसा आप बार बार कर सकते हो, दैट मीन्स इसे बार बार आप रिसाइकल कर सकते हो। तो जो प्लास्टिक में बार बार हीट करने के बाद सॉफ्ट हो रहा है, कूलिंग करने के बाद हार्ड हो रहा है, आप उसको थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक कहते हो। उसे थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है। और ऐसे प्लास्टिक एक बार उन्होंने शेप एक्वायर कर लिया, शेप ले लिया है, आप उसे हीट कर लो या कूल कर लो, इट रिमेन्स हार्ड, सो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। सो ये हम इस तरह से देखेंगे। हम चलो समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी जो बाय प्रोडक्ट के बगैर बनता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसमें बाय प्रोडक्ट बनता है, अगेन होमोपॉलीमर कोपॉलीमर जिसमें सभी मोनोमर सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, उसे होमोपॉलीमर कहेंगे। मोनोमर सेम नहीं होंगे उसे हम कहेंगे कोपॉलीमर कहेंगे। लीनियर पॉलीमेरिक चेन का मतलब दो ही अटैचमेंट रहेगी और एक लॉन्ग चेन बनती जाएगी। जहां पर आपको साइड ऑफ अटैचमेंट दो से ज्यादा नजर आ रहे हैं मोनोमर में, लिंकेज नजर आएंगे, तो उससे लिंक पॉलीमर या ब्रांच पॉलीमर इस तरह से भी कहा जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये जो है थर्मल बिहेवियर के बेसिस पर हमने स्टडी किया। जो बार बार हीटिंग के बाद सॉफ्ट हो जाता है, कूलिंग के बाद हार्ड हो जाता है, आप इसको रिसाइकल कर सकते हो। इसमें बॉन्ड का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक होता है, इसलिए बार बार सॉफ्ट हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, इसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जिसमें बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं, वो एक बार शेप एक्वायर कर लिए वो चेंज नहीं होते हैं, उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। तो इस तरह से हमें इसे लर्न किया है। अभी ये जो पूरा सेट है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमर, लीनियर पॉलीमेरिक चेन और थर्मोप्लास्टिक, ये इसके बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास है पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को ही पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी कहा जाता है। और ये वाला जो सेट है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कोपॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक चेन और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका बेस्ट एग्जांपल है बैकेलाइट या फिर इपॉक्सी रेजिन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पॉलीथीन जो है वो होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, यस ऑब्वियसली पॉलीथीन होमोपॉलीमर है। पॉलीविनिल क्लोराइड एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन है कि क्रॉस लिंक पॉलीमेरिक चेन है, यस पॉलीविनिल क्लोराइड एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन है। टेफ्लॉन ये एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है कि कंडेंसेशन से बनाया जाता है, तो ऑब्वियसली टेफ्लॉन एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। इस तरह से आप समराइज कर सकते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में और एक एक चीज होती है, यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। पहले एक इनिशिएटर होता है जिससे इनिशिएशन प्रोसेस होती है, फिर देन प्रोपोगेशन होने लगता है, मोनोमर ज्वाइंट होने लगते हैं। अभी यहाँ तो दो ही मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो रहे हैं, पर ऐसे 10,000 20,000 मोनोमर्स ज्वाइंट होने लगते हैं और फाइनली उसका टर्मिनेशन होने लगता है। तो याद रखो एडिशन पॉलीमराइजेशन में तीन प्रोसेस होती है। पहला होता है इनिशिएशन, नजर आ रहा है आप सभी को, जो इनिशिएटर स्टार्ट करता है, देन प्रोपोगेट होने लगता है जिसको प्रोपोगेशन कहा जाएगा, और फाइनली रिएक्शन एंड होगी उसे टर्मिनेशन कहा जाएगा। याद रखो एडिशन पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड एक बेस्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो इनिशिएटर है, जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है, तो वो बेंजोइल पेरोक्साइड करके जो सब्सटेंस होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन में एज ए इनिशिएटर यूज किया जाता है। अगेन हम देखना चाहेंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन जो देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो रहे हैं, उससे पॉलीथीन बन जा रहा है। आप देख रहे हो अगर स्ट्रक्चर में सभी हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं तो ये पॉलीथीन है। ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। अगर स्ट्रक्चर में सारे के सारे हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आप सभी को, ठीक है ना, सारे के सारे जो है आपको हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, तो समझ जाना है पूरे स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है। कभी कभी आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे कि पॉलीथीन को हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि एन नंबर ऑफ इथीन आर जॉइंड टुगेदर गिव्स द पॉलीथीन। पॉलीथीन के बेस्ट जो यूजेस है, हम बेस्ट प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि बॉटल कैप्स और कैरी बैग्स बनाने के लिए पॉलीथीन यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीविनिल क्लोराइड। पॉलीविनिल क्लोराइड में अगर हम देख रहे हो इथीन में सारे हाइड्रोजन थे, यहाँ पर क्या है,
हाँ, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन कर दिया है। हम अगर इथीन से इसको कंपेयर करते हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पर सारे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन भी यूज कर रखा है। तो वही हम देखेंगे पॉलीविनिल क्लोराइड, यानी क्लोराइड नाम है, उसमें क्लोरीन होगा, याद रखो। जहां पर भी आपको स्ट्रक्चर में Cl नजर आ रहा है तो वो पॉलीविनिल क्लोराइड होगा। इसको पीवीसी भी कहते हैं। हम पीवीसी के शीट्स यूज करते हैं रूफिंग के लिए। हम टैंक के लाइनिंग के लिए, लीकेज अवॉइड करने के लिए हम टैंक की लाइनिंग के लिए यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए हम पीवीसी जो यूज करते हैं। मोटर बाइक्स या फिर व्हीकल्स में हम मड गार्ड यूज करेंगे। सेफ्टी जो हेलमेट है वो पीवीसी से ही बनते हैं। अगर हम अगला देखते हैं कि टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होता है उसको पीटीएफई भी कहा जाता है, जिसे पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन भी कहा जाएगा। तो हम देखते हैं इसका मोनोमर और इथिन में क्या डिफरेंस है। सारे हाइड्रोजन को निकालकर हमने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए इसको टेट्रा, टेट्रा मीन्स फोर, यहाँ पर चार फ्लोरीन है, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन मॉलिक्यूल होता है, उससे बन जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है, स्टोरेज टैंक जो होती है उसकी कोटिंग के लिए, जनरली याद रखो टेफ्लॉन ये कोटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी लो होता है, आप सभी देख रहे हो यहाँ पर। तो इसलिए हम इसको जो कोटिंग पर्पस के लिए ज्यादातर यूज करेंगे, स्टोरेज टैंक की लाइनिंग करेंगे। ये प्रोडक्ट तो आपको पता है कि टेफ्लॉन कोटेड फ्राइंग पैन जो है, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन जो होते हैं, तो उसमें भी हम टेफ्लॉन यूज करते हैं। इस तरीके से ये जो है पॉलीमर आपको काफी हेल्प करेगा। याद रखो कि कुछ कीवर्ड्स है कि पॉलीमर, मोनोमर, ये जो है आपको काफी हेल्प करेंगे।